राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमारे पास ये अस्तर वाला ब्लाउज है दोस्तों। ये उसका ब्लाउज है और ये अस्तर है और इसमें हम करने वाले हैं 40 साइज की कटिंग। सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में और अस्तर वाले कपड़े को दोस्तों हम सेट करते हैं। ध्यान दिया करें, बॉर्डर का हिस्सा आपको नीचे की ओर रखना है और खुला हुआ हिस्सा आपको साइड से रखना है। इस तरह से आपका ब्लाउज जल्दी अस्तर फटेगा नहीं। और इस तरह से आप इसे खिसका लीजिए। जब हमारा ये 40 साइज का है, 40 का चौथाई हिस्सा होता है तो उसको 10 इंच और 10 में आपको फ्रंट पार्ट के लिए 2.25 इंच और मिला देना है। उसमें क्या होता है, आपके हर तरह के मार्जिन निकल आते हैं अगर हमने 2.25 इंच एक्स्ट्रा कर दिया। तो हम यहाँ पर दोस्तों 12.25 के हिसाब से कपड़े को ले रहे हैं। देखिए 12.25 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है, ये दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये बाजू के लिए कपड़ा निकल आया है और यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट निकल आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो 14 इंच की लंबाई का बनना है, तो हमने 15 इंच की यानी कि 15 इंच की लंबाई का यहाँ पर कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर हमने कर दी है लाइन। गला दोस्तों आपकी पसंद के हिसाब से होगा, जितना आप पहनना चाहते हैं। तो गले की चौड़ाई हमने रखी है दोस्तों 2.5 इंच। और ध्यान दीजिए, अगर आप पाइपिंग वाला ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर 3 इंच रखिए तो आपका ये 2.5 इंच बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप पलटा के यानी कि तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो 3.1 रखिए तो आपका 2.5 इंच बन के तैयार हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पाइपिंग वाला, तो हमने 3 इंच रखा है, आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन किया है और इस प्रकार से हमने लाइन कर दी है। इसी के साथ हम यहाँ सीने का नाप रख लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में हमें किसी भी प्रकार की लीजिंग नहीं देनी है। ये देखिए 10 इंच हमने यहाँ पे सीने का नाप रखा है। अब हमें कमर का भी नाप इसमें देना है दोस्तों। तो इनकी कमर है 29 इंच की, ठीक है। 29 इंच कमर की गोलाई इनकी निकल के आई है, तो हो गया 7.25। ये देखिए 7.25 इंच इनकी कमर की फिटिंग आ रही है और 1 इंच 200 टक्स के लिए है, जो पीछे हम टक्स लगाते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पे लाइन कर देंगे। फिर 1.5 से 2 जितना आप मार्जिन रखना चाहें, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं और हमने यहाँ पे मार्जिन भी दे दिया है। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों 6.5 इंच का हम यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रख रहे हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, जो हमने आर्म होल की लंबाई रखी है तो इस साइज के ब्लाउज की जो बाजू होगी उसकी आर्म होल की लंबाई भी यही होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, यही लंबाई हम वहां पर भी रखेंगे। कौन से वाले हिस्से में दोस्तों, जैसे हम बाजू बनाते हैं देखिए इस तरह से। तो ये जो इसकी लंबाई होती है सिलाई वाली, जो यहाँ से यहाँ तक की सिलाई की लंबाई होती है वो इसके हिसाब से आएगी। तो ये हमारा 6.5 है, तो हम बाजू के लिए 7.5 का कपड़ा लेंगे 1 इंच मार्जिन निकालते हुए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चौकोर बॉक्स बना दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप बड़ा गला पहन रहे हैं तो यहाँ पे 1 इंच की गहराई दीजिए। अगर आप छोटा गला पहन रहे हैं तो 1.1 की गहराई दीजिए, क्योंकि जब हमारा गला ऐसे होगा तो यहाँ तलवटें आने लगती हैं। तो हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई दे रहे हैं। और अगर हम छोटा गला बनाते तो हमें गहराई बदलनी पड़ती। अब यहाँ के निशान में ध्यान दीजिए, यहाँ के निशान में अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कपड़ा ज्यादा रह जाता है उसमें तलवटें आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे ही निशान लगा देते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 रखना है, 3 ऊपर की ओर 40 इंच में, ठीक है। और 3 हमने यहाँ पे रखा है। बस इसको आप आराम से मिला दीजिए इस तरह से। तो देखिए कितने सरल स्टेप में आपका यहाँ पे आर्म होल रेडी हो गया है। अब दोस्तों बनाना है हमें गला, तो स्टिचिंग पॉइंट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई खास प्रोसेस नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है हमें गले की लंबाई अच्छे से पता चल जाती है। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं दोस्तों 10.5 इंच का गला। इसी लाइन से हमने देखिए 10.5 इंच गले की लंबाई रख दी है। और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं दोस्तों 3.5 इंच, जबकि ऊपर थी 2.5 इंच। हल्का सा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है और इस तरह से दोस्तों हमने बॉक्स बनाया है। और यहाँ पर ऊपर की ओर 2 इंच और यहाँ पर 1 इंच, इस प्रोसेस में हमने यहाँ पे गोलाई दी है। तो देखिए एक गला यहाँ पर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें टक्स लगानी है, उसके लिए सही पॉइंट कहाँ पर होगा, ये जो मार्क है शोल्डर है, मुड्ढा जिसको आप बोलते हैं, इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए
जो भी दूरी निकल के आए इस तरह से मेजर टेप को आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, 1 इंच यहाँ पर आप टक्स के लिए ले लीजिए और इन दोनों के बीच बीच में, दोनों के सेंटर में आप यहाँ पर 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच लीजिए। अब इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पर भी बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो 2 इंच में सीधी सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है, ये जो हम सीधी सिलाई लगाएंगे इतने पे, ये हमारी पीठ में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम हाथ ऊपर करेंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। बाकी की सिलाई आप तिरछी कर दीजिए। ठीक है, अब एक स्टेप इसमें और देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे चुन्नट बनने लगती है पीठ में, जो गले की पट्टी होती है 3-4 इंच की जो निकलती है, यहाँ पर चुन्नट बनने लगती है बहुत से ब्लाउजों में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कमर में लंबाई में आप आधा इंच माइनस कर दीजिए और जो ये टक्स है यहाँ तक आप निशान लगा के इस कपड़े को कट कर दीजिएगा। और जैसे आप ब्लाउज बनाते हैं सेम प्रोसेस में आप बनाइएगा, आपकी ये समस्या नहीं रहेगी। अब दोस्तों बैक पार्ट तो हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से खिसका के यहाँ पर बनाते हैं फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर से हमारा निकलेगा आई हुक वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर आई हुक के लिए देना पड़ेगा। तो हम पहले इसको नाप लें, ये कितना है, ये है हमारा 5.5 इंच का गला और शोल्डर, तो यहाँ हमें चाहिए 6 इंच का। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर हमें 6 इंच का यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है। तो 6 इंच पे हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिया है, जिसमें आधा इंच आई हुक का मार्जिन है, 2.5 इंच का गला है और 3 इंच का हमारा शोल्डर है। तो सबसे पहले हम आई हुक के मार्जिन में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद शोल्डर को डाउन करते हैं आधा इंच का। अब रखते हैं सीने का नाप। तो फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में हमने रखा था 10 इंच का। ठीक है, ध्यान दीजिए, बैक में हमने 10 रखा था, यहाँ पे रखेंगे हम 10.25, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जो आर्म होल की टक्स होती है कुछ कपड़ा वो डिस्टर्ब करती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच के चौथाई हिस्से का मार्जिन देना चाहिए। ये दोस्तों हमारा लॉजिक है, हम किसी और का नहीं बता रहे, ये हमने प्रैक्टिकल किया इसलिए आपको सजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 10.25 इंच इस प्रकार से मार्क कर दिया है और सीधी लाइन हमने खींच देनी है। ठीक है, ये देखिए बाकी का कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए निकल आया है, आप देख पा रहे हैं, ये बाकी का कपड़ा हमारा यहाँ पे मार्जिन के लिए निकल आया। ठीक, अब हमें क्या करना है, मार्जिन को भी ड्रॉ कर दे। अब बनाएंगे दोस्तों आर्म होल। तो जो हमने बैक आर्म होल बनाया था उससे आधा इंच छोटा हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, जो हम साइड की 3 नंबर की टक्स बनाते हैं उसमें ये वाला कपड़ा आधा इंच खर्च हो जाता है, तो ये नीचे की ओर आ जाता है, फिर हमें इसको कटिंग करना पड़ता है, फिर हम सिलाई के समय आर्म होल बराबर कर पाते हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले से छोटा करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे, तो ये समस्या बाद में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने 6 इंच रखा है आर्म होल की लंबाई और यहाँ पर चौकोर दोस्तों बॉक्स बनाया और यहाँ से यहाँ हमें 1.25 इंच की गहराई देनी है। इस प्रकार से 1.25 इंच की गहराई दे दी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने पे आपको डॉट लगाना है दोस्तों, 3 इंच पे लगाना है। 3 इंच पे हम डॉट लगाएंगे ऐसे और 3 इंच पे इस तरह से। अगर हम ज्यादा पे लगाएंगे तो दोस्तों सलवटे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें झोल मिलने लगेगा। ये दो निशान सही लगाया करें तो यहाँ पर आपके ब्लाउज में कभी भी झोल नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद गले की लंबाई लगाएंगे। तो 7 इंच दोस्तों गले की लंबाई है, इस तरह से हमने 7 इंच मार्क किया और यहाँ पर कोई चौड़ाई हमें नहीं बढ़ानी है, 2.5 इंच से 2.5 ही रखेंगे और हमने बना दिया दोस्तों बॉक्स। और यहाँ पे हमने आधा इंच इस तरह से गोलाई ड्रॉ की और ये देखिए ये हमारा यहाँ पर तैयार हो गया गला। अब हमें बेल्ट लगानी है दोस्तों, तो ये हमारी 40 इंच का तो बनके तैयार है। अब लोग कितने पे बेल्ट पहनते हैं, बहुत से लोग 1.5 की पहनते हैं, बहुत से लोग 2 की पहनते हैं। तो जितने की बेल्ट पहनते हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, फिर बेल्ट का मार्क निकाल लीजिए। तो ये दोस्तों बेल्ट पहन रहे हैं 2 इंच की, तो इनकी बेल्ट सिल के तैयार हो रही है 12 इंच की, और जब 12 इंच की तैयार होगी तो हम मार्क करेंगे 13 इंच पे, क्योंकि आधा इंच कपड़ा यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा। तो 13 इंच हमारा ये हो गया है। और जब हमारा 14 इंच का है तो यहाँ पे हम 16 इंच की लंबाई रख लेंगे। तो हमने 16 इंच की यहाँ पे लंबाई रख ली दोस्तों। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं जो हमारी बेल्ट है वो 3 इंच की है, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे, और 2 इंच की हमारी बेल्ट बनके तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों बेल्ट का निशान लग गया, ब्लाउज का निशान लग गया, लेकिन सीधी बेल्ट थोड़ी ना आप पहनेंगे, उसके लिए आपको एक लुक चाहिए। और दोस्तों ध्यान दीजिए, ब्लाउज कोई भी हो,
अगर अच्छी फिटिंग आती है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और अच्छी फिटिंग के लिए आपको सही मार्किंग जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम बेल्ट के मार्क पे 1.5 इंच आई हुक वाली लाइन में गले की तरफ ऊपर की ओर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को दोस्तों हम ऐसे मिला देंगे। तो एक शेप ये हो गया, ठीक है। इस तरह के शेप से हमारे ब्लाउज में सब्यसाची का कहने या कटोरी वाला है, इस तरह की पूरी प्रॉपर फिटिंग आती है अगर आप सही मार्क लगाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंच लगाएंगे और यहाँ पर 3 इंच और इस प्रकार से हम इनको मिला देंगे। ये देखिए एक शेप हमको ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, मेन टक्स लगानी है, जो हमारी मेन टक्स होती है। तो उसके लिए पहले आपको कमर की नाप लेनी है। तो कमर है इनकी 29 साइज की, ठीक है। 29 साइज की कमर है। तो यहाँ पे पहले हम 7.25 कमर का नाप रख देंगे कमर के पोर्शन में और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। ये हो गया कमर की नाप और ये हो गया मार्जिन। अब हमें बेल्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पे है इनका दोस्तों कितना, 30। यहाँ पे 29 था और यहाँ पे 30 है। तो 30 का कितना हुआ, 7.5। 30 का चौथाई 7.5। तो देखिए इनकी फिटिंग कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा हमारे पास ज्यादा है, तो इसी कपड़े को हम नाप लेंगे। हमें कट करके नहीं हटाना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम नाप लेंगे। यही नाप हम दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे। 2.5 निकल के आई थी, 2.5 हमने यहाँ निकाल दी। तो ये कपड़ा हमारा सिल जाएगा, तो ये कपड़ा हमारा ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाएगा। तो फिटिंग हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी अपने आप ही दोस्तों, जब बन के तैयार होगा। अब हम इसका सेंटर मार्क लेंगे और यहाँ पर 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक इस तरह से ट्रायंगल बॉक्स बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी मेन टक्स। जब इसकी सिलाई होगी तो ये ब्लाउज अपने आप एक पफ का रूप ले लेगा। अब बनाते हैं ये वाली आई हुक वाली टक्स। इस तरह से मेजर टेप को रख के आधा किया हमने, सेंटर मार्क रखा और यहाँ से हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन रखी और जिसमें हमारा आधा इंच का सिलाई में कपड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ हम इस तरह 5.5 इंच मार्क कर देंगे और आधा इंच का इसमें भी सिलाई में कपड़ा जाएगा। ये है हमारी तीसरे नंबर की प्लेट। इसी की वजह से हमारे आर्म होल छोटे बड़े होते थे, तो हमने क्या किया कि बैक आर्म होल को आधा इंच फ्रंट आर्म होल से ज्यादा रख दिया है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है इस कॉर्नर पे आर्म होल टक्स बनाने की। तो इसमें हमने इस प्रकार से मेजर टेप को रखा है और 3 इंच हमने नीचे की ओर मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। अब हम 1.25 इंच यहाँ मार्क करेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारी हो गई आर्म होल टक्स। तो दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब इसी नाप के हिसाब से हम बनाएंगे बाजू। तो इस नाप में बाजू बनाने के लिए सबसे पहले ये वाली नाप जानना बहुत जरूरी है। हमारी 6.5 इंच थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये 6.5 इंच है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं और आपको बाजू बताते हैं, ठीक। 2 भाग में है, ये हमने 4 भाग में कर लिया है। वो 6.5 इंच था, तो इतने में हमें कैसे कपड़ा चाहिए, 7.5 इंच। ये देखिए हमारे पास 7.5 इंच है, ठीक है। जितना हमारी वो आर्म होल की लंबाई थी उसका 1 इंच ज्यादा हमको यहाँ पर चाहिए है। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 7.5 इंच मिल गया है। अब हम पहले यहाँ कपड़े को बराबर करें जितना हमें जरूरत है, उसके बाद हम यहाँ पे लंबाई रखें। तो 7 इंच की बाजू बन के चाहिए, 8 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पर ले लिया है और आधा इंच यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई का मार्जिन रख दिया है। अब 8 इंच ले लिया। आज हम आपको एक नए पैटर्न में बाजू की कटिंग बताने वाले दोस्तों। जिनको बिल्कुल भी बाजू नहीं समझ में आती, गोलाई देने में प्रॉब्लम होती, इसको जरूर देखिएगा, ठीक। अब वो वाले आर्म होल की लंबाई कितनी थी, 6.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगा के लाइन खींच देनी है ताकि हमें ये पता चले कि हमारी सिलाई कहाँ तक आएगी। हमारी सिलाई दोस्तों यहाँ तक आएगी। अब इसके बाद हमें कितने पे झुकाना है, यानी कि कितने पे गहराई देनी है। तो ये हमारी बाजू जो बनके तैयार हो रही है दोस्तों 7 इंच की है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे झुकाव देंगे। आखिरी वाली लाइन से यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे एक निशान किया और ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब हमें बॉक्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इस लाइन का सेंटर मार्क लेना है। 6.5 इंच का हमने सेंटर मार्क लिया इस प्रकार से और एक बॉक्स बना दिया। कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक का। ये हमने एक बॉक्स बना दिया, ठीक। एक बॉक्स हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का भी सेंटर मार्क ले लेना है। ये हमने ले लिया एक सेंटर मार्क।
और यहाँ पे भी हमें ऐसे एक लाइन खींचनी है और ऐसे एक लाइन खींचनी है इसी सेंटर मार्क में। ठीक, अब देखिए हमें पूरे बॉक्सेस मिल गए दोस्तों। ठीक, ये वाला तो हमारा मार्जिन का है। इन 4 बॉक्सों पे आपके पूरे बाजू की गहराई निर्धारित है। कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आखिरी पॉइंट पे हमने 2 इंच ऊपर से नीचे की ओर एक निशान लगा दिया। ठीक है, 2 इंच निशान लगा दिया। अब इस वाले पॉइंट पे दोस्तों हमने आधा इंच का निशान लगाया है। ठीक है, इस पॉइंट पे लगाया है। अब हम सबसे नीचे में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है। कितने पे दोस्तों? 1.25 इंच पे ये लगा दिया। तो इस तरफ वाले निशान हमारे हो चुके हैं। अब हमें इस तरफ से निशान लगाने हैं। तो हम इस कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ से हम 2 इंच निशान लगाएंगे। ठीक, ये लगा दिया हमने 2 इंच निशान लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम 1.25 इंच निशान लगा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, सॉरी 2 इंच। ठीक है, ये देखिए यहाँ ऊपर से नीचे की ओर 2 इंच, और इस वाले कॉर्नर से आधा इंच, और इस वाले कॉर्नर से 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच ही करिएगा, एक भी ज्यादा नहीं, क्योंकि यही गहराई हमारे फ्रंट पार्ट के लिए भी काम आएगी। फिर इस वाले कॉर्नर से यहाँ की ओर हमने 2 इंच रखा, ये देखिए ये 2 इंच। फिर इस कॉर्नर से यहाँ की ओर हमने 1.25 इंच रखा। हो गए, सब मार्क मिल गए। और ये वाला पॉइंट हमारा था सिलाई का। अब इसी पॉइंट से हम इस तरह से राउंड शेप देना शुरू कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने आसानी से आपके बाजू में गहराई बन गई। अब हम यहाँ पे ओपनिंग को भी मार्क कर लें। तो दोस्तों इनकी ओपनिंग है 4.5 पे, तो सिलाई बैठती है, और 5.5 हो गया ओपनिंग, यानी कि मार्जिन। 2 निशान मिल गए हमें। अब ये वाला निशान हमें यहाँ मिलाना है, और ये निशान हमें यहाँ कटिंग में मिलाना है। तो दोस्तों स्केल से लाइन मत खींचिए, आप ऐसे झुकाव दे के लाइन खींचिए, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और जब हम स्केल से खींचते हैं तो यहाँ पे एक कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है, जो फुग्गा फुग्गा बन जाता है, तो वो नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्जिन कर दिया है, और ये हमारी पूरी बाजू तो बन गई। अब हमें फ्रंट पार्ट में जो गहराई देनी वो कहाँ से आएगी? ये जो नोक है, ये वाला जहाँ सिलाई का पॉइंट है, यहाँ पे हमने 1 इंच ऐसे निशान लगा दिया, और एक निशान आपके पास ये है, और 1.25 का निशान पहले से आपके पास है ही। बस कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही निशान लगा देने हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सरल तरीके से आपको हमने यहाँ पर 7 इंच की बाजू बताई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, पूरा ब्लाउज भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। तो हम करते हैं इसकी कटिंग, तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।